मार्केट में एक माइनर अप ट्रेंडिंग डे नजर आ गया। बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था। निफ्टी एक गैप अप ओपन के बाद पुल बैक दिया, पुल बैक रिजेक्शन एंड देन ऊपर की तरफ का क्लोजिंग दे चुका है। अब कल फिर निफ्टी का एक्सपायरी है, क्या हिसाब से ट्रेड करना है, कौन से की लेवल्स है वॉच आउट करने के लिए डिस्कस करेंगे सब इन डिटेल में ये वीडियो में, अलॉन्ग विद वन की इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो चलते हैं एनालिसिस पे। मेरा नाम है स्वेल, आप देख रहे हैं ट्रेडर्स कैफे। निफ्टी का क्लोजिंग मिला 19,528 पे। वीडियो चालू करने के पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आपको जानना जरूरी है कि ये वीक ऑनवर्ड से वेनेसडे के दिन बैंक निफ्टी का एक्सपायरी होने वाला है। सो एक्सपायरी का सिचुएशन ऐसा कुछ है, मंडे के दिन होगा मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी, ट्यूसडे के दिन होगा फिन निफ्टी का एक्सपायरी, वेनेसडे के दिन होगा बैंक निफ्टी का एक्सपायरी, थर्सडे के दिन होगा निफ्टी का एक्सपायरी और फ्राइडे के दिन होगा सेंसेक्स का एक्सपायरी। सो पांचों दिन एक्सपायरी होने वाला है। अभी इंपॉर्टेंट इसमें से कौन से है, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी, ये तीनों में वॉल्यूम्स हाई है। मिड कैप निफ्टी पिकअप कर रहा है वॉल्यूम्स, लाइकवाइज सेंसेक्स पिकअप कर रहा है, पर थोड़े टेक्निकल इश्यूज अभी तक क्रॉप अप होते सेंसेक्स में, तो सेंसेक्स को मैं अवॉइड करना पसंद करूंगा। मिड कैप को कम क्वांटिटीज या नॉर्मल क्वांटिटीज में ट्रेड कर सकते हैं, यस। फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी, ये तीनों को नॉर्मल क्वांटिटीज में 100% ट्रेड कर सकते हैं अच्छे खासे वॉल्यूम से। तो चलते हैं एनालिसिस पे। क्लोजिंग मिला 19,528 पे। साफ साफ यहाँ पे बुलिश पैटर्न बना हुआ है। 19,240 को रिस्पेक्ट कर ऊपर गया, गैप अप हुआ, पुल बैक हुआ, क्लोजिंग पॉजिटिव ही दिया। ये पॉज टाइप ऑफ कैंडल बना हुआ है, इसके ऊपर निकलना शुरू हो जाता है। यहाँ पे कंटिन्यूएशन का प्लान करेंगे हम, ये स्विंग हाई तक और 19,625 के लेवल्स तक हम प्लान कर सकते हैं। गैप डाउन खुला तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी वाला स्ट्रक्चर हो सकता है, एक दिन नेगेटिव खुल जाने देंगे मार्केट को, फिर उसके बाद ही हम सेलिंग का कुछ प्लान करेंगे। सो 15 मिनट के चार्ट पे चले जाते हैं, देखते हैं एग्जैक्टली कौन से लेवल्स पे मैं बाइंग या सेलिंग के लिए देखने वाला हूं। देखिए कल के दिन पे फ्लैट खुल गया मार्केट, 19,500 के ऊपर ही कहीं पे खुल गया और 19,545 19,545 का लेवल तोड़ना शुरू कर देता है। यहाँ पे निफ्टी एक बाई बन जाएगा। 19,585 के आसपास में फर्स्ट टारगेट, 19,620 के आसपास में सेकंड टारगेट निकल के आएगा एंड 19,645 के आसपास में थर्ड टारगेट। यहाँ पे 100 पॉइंट का एक मोमेंटम हमें मिल सकता है कल के दिन पे। आज थोड़ा लैगिंग मोमेंटम था ऊपर की तरफ, यस मूव किया पुल बैक लेने के बाद, बट थोड़ा लैगिंग मोमेंटम था। सो प्लान यही है, फ्लैट खुल गया बाई की ओर पे, ये 3 टारगेट्स के लिए। अब कभी गैप अप या गैप डाउन ओपन हुआ तो देखिए, कभी गैप अप हुआ तो आज की तरह मैं पुल बैक एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। ऑलरेडी बायर्स दिखा चुके हैं कि यस स्ट्रांग है, बायर्स ऊपर की तरफ का क्लोजिंग दे चुके, ओपनिंग प्राइस के आसपास में ही क्लोजिंग दिया हुआ है। सो बायर्स दिखा चुके हैं वो स्ट्रांग है, तो गैप अप हुआ तो यहाँ पे कंटिन्यूएशन ही एक्सपेक्ट करेंगे। सो छोटा मोटा गैप अप मतलब 19,550 एक पॉइंट का गैप अप या 60 पॉइंट का गैप अप, ऐसा कुछ मिला तो ही हम प्लान करेंगे कंटिन्यूएशन के लिए। सो गैप अप मिला, एक पॉजिटिव कैंडल बन गया, कैंडल हाई के ऊपर हम बाइंग की ओर पे देखेंगे 19,645 का टारगेट के लिए। सो 19,645 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका 20 से 25 रुपया या कैंडल का लो। अब कभी एक ऐसा सिचुएशन हो गया कि 101 पॉइंट का कभी गैप अप मिल गया, मतलब 19,645 के आसपास में, 625 के आसपास में ये लेवल पे गैप अप मिल गया, तो ये गैप अप सस्टेन होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस हाई है। सो कभी इतना बड़ा गैप अप मिला तो फर्स्ट चीज क्या करेंगे, हम सेल करने का प्लान करेंगे। तो यहां पे सेल करने का प्लान करेंगे हम निफ्टी को, पुल बैक का वेट करेंगे 19,550 के लेवल तक, ये मोमेंटम कैप्चर करेंगे, फिर उसके बाद सेकंड हाफ में कुछ प्राइस एक्शन बना तो देख लेंगे। सो बहुत बड़ा गैप अप हुआ तो सेलिंग की ओर का पसंद करेंगे हम ट्रेड लेने के लिए। अब कभी गैप डाउन ओपन हुआ तो देखिए, कभी गैप डाउन ओपन हुआ तो थोड़ी वॉलेटिलिटी हो सकती, बायर्स फिर से कोशिश करेंगे एंटर करने के लिए, सेलर्स वापस से कोशिश करेंगे एंटर करने के लिए, तो एक टफ फाइट होने वाला है ये लेवल्स के आसपास में। सो प्रिफर्ड ये रहेगा कि गैप डाउन ओपन हुआ तो अवॉइड करूंगा मैं ट्रेड करने के लिए, उससे अच्छा है बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी को हम ट्रेड कर सकते हैं। सो फ्लैट ओपन बाइंग की ओर पे, स्लाइट गैप अप क्रॉस किया बाइंग की ओर पे, गैप अप खुला कंटिन्यूएशन का प्लान करेंगे, बहुत बड़ा गैप अप तो सेल ऑफ का प्लान करेंगे। देखते हैं अभी बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग मिला है 44,578 पे। एक बार डेली चार्ट्स देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। सो डेली चार्ट्स में क्या नजर आ रहा है कि बैंक निफ्टी यस पॉजिटिव बनने की कोशिश कर रहा है, ये लेवल क्रॉस किया
तभी जाके कुछ बड़ा मोमेंटम आ सकता है एंड 45,000 क्रॉस करने के बाद हम कंप्लीटली बुलिश हो सकते हैं। तो ये लेवल्स तक हमें थोड़ा एक कीन ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। बायर्स कोशिश जरूर किए पर कुछ ज्यादा अच्छा क्लोजिंग नहीं दे पाए। ये 700 के आसपास में देते तो बहुत अच्छा क्लोजिंग होता था, कंटिन्यूएशन का ही प्लान करते थे हम। बट अभी ऐसा सिचुएशन बन गया है कि गैप डाउन ओपन हुआ तो यहाँ पे सेलर्स ओवरटेक कर जाएंगे बैंक निफ्टी में, एंड फ्लैट या गैप अप खोला तो यहाँ पे बायर्स स्लो एंड स्टडी मार्केट को ऊपर लेके जा सकते हैं। सो दोनों सिनारियो बन के निकल आते हैं। यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे देखते कौन से लेवल्स पे हमें बाइंग या सेलिंग के लिए देखना है। क्लोजिंग 44,578 पे फ्लैटिश खुल गया, 44,500 के ऊपर ही गई। देखिए ध्यान रखना 44,500 के ऊपर खुलना चाहिए मार्केट, और 44,600 के ऊपर निकलना शुरू किया। यहां पे मैं हाफ क्वांटिटीज बाय करना पसंद करूंगा। वेट करेंगे यहां पे 44,720 क्रॉस करना शुरू किया लेवल, और हाफ क्वांटिटीज ऐड करूंगा और स्टॉप लॉस को ये यहां पे लेके आएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा कि यहाँ पे मेरा 50, 60, 70 पॉइंट का कभी स्टॉप लॉस है तो यस ये प्रॉफिटेबिलिटी में जाएगा। कभी 720 पे है, यहाँ पे हाफ क्वांटिटीज ऐड करूंगा और स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लूंगा ये लेवल्स के आसपास में। तो कभी रिवर्स भी आ गया तो एक हाफ क्वांटिटीज के हिसाब से ही स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, बट ऊपर की तरफ गया तो अच्छा प्रॉफिट होने के चांसेस है। सो हाफ क्वांटिटीज 44,600 के ऊपर, हाफ क्वांटिटीज 44,700 के ऊपर, टारगेट 44,900 का रहने वाला है। कभी कंजर्वेटिव ट्रेडर हो आप तो 44,600 के ऊपर हम बाइंग की ओर पे देखेंगे। 720 के आसपास में पहुंचा तो स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे लेके आना, ऊपर की तरफ का मूव कर लेता है 800, 900 के लेवल्स पे यहाँ पे बुकिंग का प्लान करने वाले हैं। सो फ्लैट खुला मार्केट 44,500 के ऊपर तो ही हम बाइंग की ओर पे देखेंगे, थोड़ी कम क्वांटिटीज में बाई करना। अब कभी गैप अप या गैप डाउन ओपन हुआ, देखिए कभी गैप अप हुआ इन द डायरेक्शन ऑफ द गैप ही हम प्लान करने वाले। गैप अप ओपन हुआ, वेट करना एक 3 मिनट का पॉजिटिव ब्रेकआउट के लिए। ब्रेकआउट कैंडल हाई के ऊपर हम बाई करेंगे 44,720 एंड 44,900 के टारगेट के लिए। अब कल के दिन पे कहीं पे गलती से गैप डाउन ओपन हुआ तो यहाँ पे बायर्स कोशिश नहीं करने वाले मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। फिर सो गैप डाउन हो गया, करीबन 200-250 पॉइंट का गैप डाउन हो गया 44,350 के नीचे कहीं पे। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली सेलिंग का पसंद करेंगे। 1 मिनट या 3 मिनट का डिपेंड होता है कितना अग्रेसिव ट्रेडर हो, वो हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। 1 मिनट या 3 मिनट के ब्रेकडाउन पे हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। 44,200 का फर्स्ट टारगेट एंड 44,000 का राउंड लेवल का हमारा सेकंड टारगेट निकल के आएगा। सो गैप डाउन कैसे हुआ तो ये बायर्स डिफेंड करने की कोशिश नहीं करने वाले, एंड यहाँ पे एक सेल ऑफ नजर आ सकता है। फिर आने वाले दिनों में कंटिन्यूएशन एक सेल ऑफ का हो सकता है। ऐसा कुछ हुआ तो निफ्टी भी यहाँ पे वीक हो जाएगा, पर निफ्टी को शॉर्ट नहीं करेंगे हम प्रेफर करेंगे शॉर्ट करना बैंक निफ्टी को। सो प्लान क्या है, फ्लैट खुल गया बाइंग की ओर पे, गैप अप खुला कंटिन्यूएशन का प्लान करेंगे, गैप डाउन खुला यहाँ पे सेल ऑफ का प्लान करने वाले। चलिए देखते हैं अभी फिर निफ्टी को किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। कल एक्सपायरी है, क्या एक अच्छा मूव आ सकता है, चलिए देखते हैं डेली चार्ट्स पे। क्लोजिंग मिला है 19,790 के आसपास में, 19,787 पे। अब क्या नजर आ रहा है यहाँ पे, देखिए ये ऊपर की तरफ का मूव था, मतलब एक पुल बैक मूव था, ये डाउनवर्ड ट्रेंड के ऊपर नीचे की तरफ पुल बैक आया, कंटिन्यूएशन ऊपर पॉजिटिव मतलब इंपल्सिव मूव आया। यहाँ पे थोड़ा करेक्टिव मूव के इंडिकेशंस नजर आ रहे हैं। अब ये जब लो टूटना शुरू हो जाता है तो यहाँ पे ये बेस टूट के ये लेवल्स तक वापस से आ सकता है फिर निफ्टी। सो फिर निफ्टी का स्ट्रक्चर थोड़ा नेगेटिव है, जब तक ये लेवल्स क्लियर नहीं कर जाता जब तक हम थोड़ा नेगेटिव मान सकते हैं। एक्सट्रीमली बुलिश होंगे हम 20,000 के लेवल्स के ऊपर। सो प्लान क्या रहना चाहिए, देखिए कल के दिन पे आप चार्ट देखेंगे 15 मिनट का, तो यहाँ पे कोई लोकेशन है नहीं एज सच बाइंग या सेलिंग के लिए, कोई ढंग का लोकेशन है नहीं। सो फिर निफ्टी को मैं तभी ट्रेड करने वाला हूं कभी हमें एक गैप अप या गैप डाउन ओपन मिला तो। सो कभी गैप अप ओपन मिला, ब्रेकआउट दे दिया 19,870 का, तो यहाँ पे हम बाइंग की ओर पे देख सकते हैं 19,915 का फर्स्ट टारगेट एंड 20,000 का राउंड लेवल का हमारा सेकंड टारगेट रहने वाला है। सो इन द डायरेक्शन ऑफ द गैप हम प्लान करने वाले, कभी गैप अप ओपन हुआ तो। लाइकवाइज कभी गैप डाउन ओपन हो गया 19,700 का लेवल तोड़ना शुरू कर देता है, यहाँ पे सेलिंग की ओर पे देख सकते हैं। फर्स्ट टारगेट जो निकल के आएगा वो 580 के आसपास में फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा, सो 19,580 के आसपास में ये लेवल टूट गया तो 19,500 के आसपास का टारगेट रहने वाला है। सो फिर निफ्टी में फ्लैट खुला, मैं इंटरेस्टेड हूं नहीं ट्रेड करने के लिए, बट गैप अप खुला इन द डायरेक्शन ऑफ द गैप, लाइकवाइज गैप डाउन खुला इन द डायरेक्शन ऑफ द गैप हम ट्रेड करेंगे।
हमें वीडियो अच्छा लगा लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया आपने तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उससे जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे।